चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। उसके अंदर सिंहासन पर डंकी महाराज बैठा हुआ था और उसके पास में ही उसका सलाहकार नीलू गीदड़ भी बैठा हुआ था। जंगल के कई सारे जानवर वहां पर खड़े हुए थे, लेकिन सभी जानवर डरे हुए लग रहे थे। तभी हिम्मत करके रानू चिड़िया और गोल्डी चील डंकी महाराज से बोली, महाराज, जंगल में कोई भी आपके शासन से खुश नहीं है। आप कभी भी उनकी परेशानियों को नहीं सुनते। एक राजा को अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए। क्या बक रही हो तुम दोनों? मैं इस जंगल का राजा हूं और यहाँ पर मेरी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होता है। रानू चिड़िया और गोल्डी चील एक दूसरे की तरफ देखने लगी। गोल्डी चील हिम्मत करके कुछ बोलने वाली थी, तभी बीच में नीलू गीदड़ बोल पड़ा। महाराज, यह छोटी सी चिड़िया आपको भटकाने की कोशिश कर रही है। जंगल में फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। आपको इन दोनों की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। डंकी महाराज की आंखों में घमंड झलक रहा था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो नीलू। जंगल में सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। डंकी महाराज ने इतना कहकर जोर से दहाड़ मारी। जंगल के सारे जानवरों में डर का माहौल बन गया। रानू और गोल्डी को अब समझ आ गया कि इस मूर्ख डंकी को समझाना अब बेकार है। कुछ दिनों के बाद जंगल का माहौल बदल गया। हरे भरे पेड़ों के जगह सूखी टहनियों दिख रही थी। तालाबों का पानी अब लगभग खत्म ही हो चुका था। कई जानवर भूख और प्यास से कमजोर दिख रहे थे। कुछ दूर एक हिरण बेहोश होकर गिर पड़ा था और कुछ पक्षी व्याकुल दिखाई दे रहे थे। रानू चिड़िया और गोल्डी चील एक सूखी हुई टहनी पर बैठी थी और वह बहुत ही दुखी नजर आ रही थी। रानू, ये सूखा तो बहुत ही खतरनाक है। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो जंगल के जानवर ऐसे ही मरते जाएंगे। हाँ, अब हमको ही जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अगर राजा अपनी प्रजा की चिंता नहीं कर रहा है, तो हमको ही कुछ हल निकालना होगा। मुझे लग रहा है कि हमको जानवरों के साथ मिलकर इस समस्या का कोई हल निकालना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो गोल्डी बहन। चलो जंगल के सभी प्राणियों को एक जगह पर एकत्रित करते हैं। हम सबको मिलजुल कर ही इस समस्या का समाधान करना होगा। इतना बोलकर वह दोनों वहां से उड़ गई। कुछ देर के बाद जंगल के एक कोने में, जहां पर बड़े बड़े पेड़ों और कुछ छोटे मोटे पत्थर रखे हुए थे, वहां पर हाथी दादा मंकू, खरगोश कालू कौवा और बंदर सहित कई छोटे मोटे जानवर उपस्थित थे। सबकी आंखों में चिंता झलक रही थी। रानू और गोल्डी चील एक टहनी पर बैठ गई। हम सभी इस जंगल में रहते हैं, मगर पानी नहीं रहा तो हम सब जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमें कुछ करना होगा। सही कहा तुमने हाथी दादा। जंगल के राजा को तो हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मैं बहुत दूर तक उड़ सकती हूँ और मैं दूर दूर तक देख भी सकती हूँ कि कहीं पानी का कोई स्रोत है या नहीं। अगर इस जंगल में कोई पुराना जल स्रोत है तो हमको उसकी जानकारी निकालनी पड़ेगी। रानू सब जानवरों की आंखों में उम्मीद की चमक देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन एक झाड़ी के पीछे से दो चमकती आंखें यह सारा दृश्य देख रही थीं। यह नीलू गीदड़ था जो चुपचाप इस सभा की सारी बातचीत को सुन रहा था। उधर डंकी की शाही गुफा जो अब वीरान सी लगने लगी थी। चारों तरफ सूखे पत्ते पड़े हुए थे और गधा सिंहासन पर खड़ा हुआ था। तभी वहां पर नीलू गीदड़ आया। महाराज, जंगल में आपके खिलाफ बगावत हो रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? बगावत, और वह भी हमारे खिलाफ? रानू चिड़िया और गोल्डी चील जंगल के जानवरों को आपके खिलाफ भड़का रही है। वह सब मिलकर आपकी इजाजत के बगैर मीटिंग कर रहे हैं। तुम दोनों ने मेरी अनुमति के बगैर जंगल में सभा का आयोजन क्यों किया? महाराज, हम तो यह सब जंगल की भलाई के लिए ही कर रहे थे। सूखा पड़ रहा है, जंगल के सारे तालाब कुछ देर के बाद सूख गए गोल्डी हैं चील और डरी जंगल सहमी के हुई सी जानवर जंगल प्यास के से राजा के तड़प सामने रहे खड़ी हैं। हुई थी। हमें कोई दरबार में समाधान अन्य निकालना जानवर भी होगा। खड़े थे। तुम दोनों खुद को बहुत होशियार समझती हो, लेकिन इस जंगल का राजा मैं हूँ। तुमको मेरी इजाजत के बगैर फैसला लेने का कोई हक नहीं है। तुमने जिन जानवरों के साथ मीटिंग की है, तुम उनको लेकर इस जंगल से दफा हो जाओ। आइंदा यहाँ पर मत आना। महाराज, हमको एकता की शक्ति का महत्व समझना चाहिए। हम सब मिलकर इस संकट का हल निकाल सकते हैं। बस अब बहुत हो गया, जाओ यहाँ से।
हाँ, मुझको याद है, बहुत समय पहले पुराने जंगल के कोने में एक प्राचीन जल स्रोत था जो कभी नहीं सूखता था। शायद हमको वहां पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उस जल स्रोत में अभी पानी बचा हुआ है या नहीं। अगर ऐसा है तो हमको वहां रानू पर और तुरंत गोल्डी जाना दरबार चाहिए। से बाहर हमको निकल देर गए। नहीं करनी कुछ चाहिए। देर के बाद सभी गोल्डी, जानवर चील और एकता रानू की चिड़िया शक्ति के साथ जंगल आगे के बढ़ने जानवरों लगे के साथ और एक पुराने कोने जल में स्रोत की इकट्ठा खोज थे। में निकल उनके पड़े। चेहरे पर जंगल चिंता का थी। रास्ता बहुत मुश्किल कालू था। कौए ने चारों गहरी तरफ सोच में सूखे डूबते पेड़ हुए थे आसमान की और तरफ गर्म देखकर हवाएं बोला, भी चल रही थीं और तेज धूप से वह सभी परेशान थे। फिर भी वह आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने पर उनके सामने दो भूखे शेर आ गए। शेर कुछ देर तक दहाड़ मारी। तभी हाथी दादा उन दोनों शेरों से बोले, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ और हमको आगे जाने दो, वरना मैं अपनी सूंड से तुम दोनों को पटक दूंगा। हाथी दादा के इतने बोलते ही वह दोनों से दुम दबाकर वहां से भाग गए। सफर जारी रहा। गर्मी बढ़ती जा रही थी। प्यास से जानवरों के गले सूखने लगे, लेकिन सभी जानवर हौसले के साथ आगे बढ़ते रहे। कई घंटे के बाद जंगल के बीच से पानी की आवाज सुनाई दी। रानू चिड़िया चहकती हुई खुशी से बोली, हम पहुंच गए। वह देखो, सामने जल स्रोत है। सभी जानवर खुशी से जल की ओर दौड़ पड़े। वहां पर बहुत सारा पानी था और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वहां की ठंडी हवा से जानवरों को राहत मिलने लगी। वह सभी पानी पीने लगे और उन्होंने जंगल के उसी हिस्से में बसने का फैसला कर लिया। देखा, जब हम सभी एकजुट हुए तो हमको रास्ता मिल ही गया। इधर डंकी महाराज का जंगल वीरान हो चुका था। सूखे पेड़, खाली तालाब और इधर उधर कुछ भटकते जानवर नजर आ रहे थे। गधा अपनी गुफा के पास खड़ा था। अब उसकी हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी। भूख और प्यास से उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। गीदड़ भी डंकी के पास ही खड़ा था। क्या यह वही जंगल है जिस पर मैं राज करता था? यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। महाराज धैर्य बनाए रखें, बारिश आएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। डंकी महाराज ने उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में संदेह था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने गलती की है। जंगल की वीरानी ने उसको तोड़ कर रख दिया था। आखिर गधे ने भी अपने जंगल के प्राणियों को खोजने का निर्णय तय कर लिया। गधा कमज़ोर और थका हुआ भटकने लगा। उसके पैरों में अब ताकत नहीं थी, लेकिन वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। अचानक उसको पानी के बहाने की हल्की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आंखों में चमक आई और वह उस जल स्रोत की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर जल के किनारे सभी जानवर बैठे हुए थे और वह पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुशहाल दिखाई दे रहे थे। अचानक उन्होंने झाड़ियां में आवाज सुनी। लगता है कोई आ रहा है। सभी जानवर सतर्क हो गए। तभी झाड़ियां में से थका हुआ और कमजोर गधा निकल कर आया। उसे देखकर सभी चौंक गए। डंकी महाराज, आप यहाँ। लेकिन अब डंकी महाराज की आंखों में पश्चाताप दिखाई पड़ रहा था। लीजिए महाराज, पानी पीजिए। तुम दोनों ठीक कह रही थी। एक राजा की शक्ति उसकी प्रजा होती है। तब प्रजा खुशहाल होगी, तभी जंगल समृद्ध होगा। मुझे माफ कर दो। महाराज, वैसे आपने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो हम आपको एक और मौका देते हैं। तभी डंकी महाराज की नजर अपने पीछे खड़े गीदड़ पर पड़ी और डंकी चेहरे पर कठोरता आ गई। इस जंगल में जितनी भी फूट और नफरत फैली, उसका कारण यही नीलू गीदड़ था। इसको यहाँ रहने का अब कोई अधिकार नहीं। गीदड़ घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ और दोबारा लौटकर उस जंगल में कभी नहीं आया। कुछ ही दिनों में जंगल फिर से बसने लगा। अचानक पूरे जंगल पर काले बादल छा गए और फिर तेज बारिश होने लगी। सूखे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। तालाबों में फिर से पानी भर गया और पूरा जंगल फिर से जीवंत हो उठा। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। अब जंगल में हमेशा के लिए खुशहाली बनी रहेगी, क्योंकि अब यहाँ एकता और प्रेम का राज्य होगा। रानू चिड़िया ने सही कहा था। एकता और प्रेम में शक्ति होती है। एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का सम्मान करता है और उनकी भलाई के लिए काम करता है। अहंकार से कुछ नहीं मिलता, लेकिन प्रेम और त्याग से जीवन संभल सकता है। एक जंगल में गधा बाबा रहा करते थे। सारे जंगल में गधा बाबा अपने अकड़ू व्यवहार से प्रसिद्ध थे। जंगल के सभी छोटे मोटे प्राणी गधे बाबा का सम्मान करते थे और गधे बाबा से डरते भी बहुत थे। और यहाँ तक कि जंगल का राजा भी गधे बाबा के सामने कुछ बोल नहीं पाता था, क्योंकि गधा बाबा उम्र में शेर से भी बड़े थे। एक दिन की बात है, रानू चिड़िया कालू भैया के साथ पेड़ पर बैठी हुई थी। कालू भैया, आज तो हमारे जंगल का मौसम बहुत ही सुहाना है।
तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रानू चिड़िया। क्यों ना आज जंगल का एक चक्कर लगाकर आया जाए। हाँ, वैसे कालू भैया तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, थोड़ी सी मस्ती करने में क्या हर्ज है। तभी वहाँ पर मंकू बंदर छलांग मारते हुए वहाँ पर आ गया और गुस्से में उन दोनों को देखने लगा। तभी रानू चिड़िया मंकू बंदर की ओर देखकर बोली, क्या बात है मंकू बंदर, आज तुम्हारे चेहरे पर ये गुस्सा क्यों दिखाई दे रहा है। रानू चिड़िया की बात सुनकर मंकू बंदर गुस्से में रानू चिड़िया से बोला, गधा बाबा अपने आप को समझते क्या है। ठीक है, वह उम्र में मुझसे बड़े हैं, पर इसका मतलब यह नहीं उनके मन में जो आएगा वह बोलेंगे। आखिर बात क्या हुई है मंकू बंदर, जो तुम गधा बाबा को ऐसे बोल रहे हो। अरे बात क्या हुई कालू भैया, मैं एक पेड़ पर केले खा रहा था, तभी वहाँ पर गधा बाबा आ गए और मुझसे कहने लगे कि अभी यह केले कच्चे हैं, तुम कच्चे केले खाकर केले की फसल को खराब कर रहे हो। मंकू बंदर की बात सुनकर कालू भैया मुस्कुराते हुए बोले, वैसे उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा मंकू बंदर। अरे वाह, वो होते कौन है मुझे कुछ गलत कहने वाले, क्या वो इस जंगल के मालिक है। मंकू बंदर ने इतना बोला ही था, तभी वहाँ पर उड़ती हुई गोल्डी चील आ गई, जो मंकू बंदर की ओर देखकर बोली, जब वह अकड़ू गधा तुमको बुरी तरह से डांट रहा था तो मैं उस पूरे दृश्य को पेड़ पर बैठी देख रही थी। और तुमको पता है मंकू, तुमको वहाँ पर देखकर जंगल के सारे प्राणी तुम पर हंस रहे थे। सच तो यह है मंकू कि उस अकड़ू गधे ने तुमको बहुत ज्यादा अपमानित किया है। ये सुनकर मंकू बंदर बुरी तरह से भड़क गया। तुम ठीक कह रही हो गोल्डी चील, यही बात मैं कालू भैया और रानू चिड़िया को समझा रहा हूँ, लेकिन यह तो उस अकड़ू गधे का ही पक्ष ले रही है। मुझे लगता है तुमको अकड़ू गधे की शिकायत जंगल के राजा से करनी चाहिए। मैं भी यही बात सोच रहा था, मैं अभी जंगल के राजा के पास जाता हूँ और उस अकड़ू गधा बाबा की शिकायत करता हूँ। इतना बोलकर मंकू बंदर उछलता हुआ शेर के पास जा पहुँचा। मंकू बंदर को गुस्से में देखकर शेर राजा मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है मंकू बंदर, आज इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हो। मंकू बंदर सारी घटना को शेर राज को बताते हुए बोला, आखिर वह अकड़ू गधा बाबा अपने आप को समझते क्या है। वो कौन होते हैं फैसला करने वाले कि मुझको कच्चे फल खाने चाहिए या फिर पके हुए फल खाने चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी उस अकड़ू गड्ढे से तंग आ चुका हूँ। आपको उस अकड़ू गड्ढे का कुछ इलाज करना चाहिए महाराज, नहीं तो जंगल के सभी प्राणी आपसे डरने के बजाय उस अकड़ू गधा बाबा से डरने लगेंगे। यह सुनकर जंगल का राजा बुरी तरह से क्रोधित होकर बोला, मैं इसकी नौबत नहीं आने दूंगा मंकू बंदर, मैं आज ही उस अकड़ू गड्ढे की खबर लेता हूँ। इतना बोलकर जंगल का राजा सीधा गधा बाबा के पास पहुँच गया। गधा बाबा एक पेड़ के नीचे खड़े होकर आराम कर रहे थे। क्या हुआ जंगल के शेर, तुम्हारे चेहरे पर आज इतना गुस्सा कैसे झलक रहा है। मैंने तुमको जरा सा सम्मान क्या दे दिया, तुम तो अपनी औकात ही भूल गए गधा बाबा, मुझको तुम महाराज कहकर संबोधित करो। शेर राजा की बात सुनकर गधा बाबा बुरी तरह से चौंक पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा। तुमने मंकू बंदर को केले खाने से क्यों मना किया। क्योंकि वह कच्चे केले खा रहा था। मैंने उसको यह कहा कि केले 1-2 दिन में पक जाएंगे, उसके बाद खा लेना। तुम होते कौन हो, उसको ऐसा बोलने वाले तुम्हारे अकड़ू रवैये से मैं भी परेशान हो गया हूँ। जंगल के सारे प्राणी भी तुमसे बात करने में घबराते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। इसी वक्त तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर जंगल से बाहर निकाल दूंगा। शेर राजा की बात सुनकर गधा बाबा क्रोधित होकर बोले, तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने भी कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। तुमने मुझको अपमानित किया है शेर राजा, अब मैं इस जंगल में कभी भी कदम नहीं रखूंगा। इतना बोलकर गधा बाबा चुपचाप जंगल छोड़कर चले गए। गधा बाबा के जंगल छोड़ने के बाद कुछ दिन बाद रानू चिड़िया उदास होकर कालू कौवे से बोली, जब से गधा बाबा जंगल छोड़कर गए हैं, जंगल में सन्नाटा सा छा गया है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो रानू चिड़िया गधा बाबा जंगल के सबसे बुजुर्ग गधे थे। वे जंगल के प्राणियों को उनकी भलाई के लिए ही डांटा करते थे, मगर उनकी डांट ही उनके लिए मुसीबत बन गई। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन शेर अपनी गुफा के पास आराम कर रहा था। तभी एक गीदड़ उसके पास आया और उससे बोला, महाराज आपके लिए एक बहुत ही बुरा समाचार है। शेर राजा चौंकते हुए बोले, कैसा बुरा समाचार। महाराज हमारे पड़ोसी जंगल का जो बूढ़ा शेर राजा है, उसका बेटा कल राजा बन चुका है और वह आपके ऊपर हमला करने की योजना बना रहा है। आप जानते हैं अगर वह आपके ऊपर हमला करता है तो आप उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे।
क्योंकि उसके पास आपसे 4 गुना सेना ज्यादा है महाराज। तुम इतना सब कैसे जानते हो? महाराज, मैं दूसरे जंगल की शहर के लिए निकला था, तभी मैंने एक टीले से उसकी सारी सेना देख ली और उसकी बातचीत सुन ली। वह अपने सेनापति चीते से बातें कर रहा था। गीदड़ की बात सुनकर जंगल का राजा पूरी तरह से डर गया। जल्दी से हमारे सलाहकार राणो चिड़िया और कालू कौवे को बुलाओ। गीदड़ कुछ ही देर में कालू की और रानू चिड़िया को वहां पर बुला लाया। शेर सारी घटना को कालू कौवे और राणो चिड़िया को बताते हुए बोला, हमें किसी भी तरह इस होने वाले युद्ध को रोकना होगा, वरना मेरे जंगल के मासूम प्राणी बेवजह ही मारे जाएंगे। जंगल में बेमतलब खून खराबा हो जाएगा और मैं उसकी सेना का मुकाबला भी नहीं कर सकता। शेर राजा की बात सुनकर रानू चिड़िया गहरी सोच में डूबती हुई बोली, महाराज, जहाँ तक मैं जानती हूँ, गधा बाबा की दोस्ती हमारे पड़ोसी जंगल के शत्रु राजा के बूढ़े पिता से है। अगर गधा बाबा उस शेर के बूढ़े पिता से हमले के लिए मना करेंगे तो मुझको पूर्ण विश्वास है कि वह हम पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन महाराज, आपने तो गधा बाबा को जंगल से अपमानित करके निकाल दिया। यह सुनकर शेर अफसोस भरे लहजे में राणो चिड़िया की ओर देखकर बोला, मुझको भी अपने इस गलती का बहुत अफसोस है। रानू चिड़िया, गधा बाबा को जंगल से निकालने के बाद मुझको भी बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकता हूँ। जो होना था वो तो हो गया। तुम एक काम करो, गधा बाबा को तलाश करो और उनको किसी भी तरह मनाकर मेरे पास लेकर आ जाओ। शेर राज का आदेश मिलते ही कालू कौवा और राणो चिड़िया गधा बाबा की तलाश करने लगी। वह दोनों गधा बाबा को तलाशते तलाशते दूसरे जंगल जा पहुँचे। अचानक राणू चिड़िया कालू कौवे की ओर देखकर बोली, कालू कौवे, वह देखो गधा बाबा घने जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे हैं। चलो उनके पास चलते हैं। वह दोनों गधा बाबा के पास जाकर पहुँचे। गधा बाबा उन दोनों की ओर देखकर बोले, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये दूसरा जंगल है। रानू चिड़िया गधा बाबा को सारी घटना बताते हुए बोली, हमारी मदद करो गधा बाबा। नहीं रानू, जंगल के राजा ने मेरा अपमान किया था। अब मैं उस जंगल में कदम भी नहीं रखूंगा और ना मैं उसकी मदद करूंगा। उसने मुझको मेरे ही जंगल से निकल जाने को कहा। गधा बाबा, आप जंगल के सबसे बुजुर्ग प्राणी हो और जंगल का राजा तो आपके सामने अभी बच्चा है और बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती है। बड़ों का फर्ज होता है कि छोटे की गलतियों को माफ करना। अगर आप उनकी मदद नहीं करोगे तो दूसरे जंगल का राजा हमारे जंगल पर हमला कर देगा। सैकड़ों मासूम प्राणी मारे जाएंगे, जंगल में खून खराबा होगा। वैसे आप इस युद्ध को रोक सकते हैं। कालू कौवे की बात सुनकर गधा बाबा मुस्कुराते हुए कालू कौवे की ओर देखकर बोले, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिसने गलती की है उसको स्वयं यहाँ आकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। कालू कौवा और रानू चिड़िया समझ गए कि गधा बाबा आखिर कहना क्या चाहते हैं। वह दोनों उड़ते हुए जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गए और सारी घटना बताते हुए जंगल के राजा से बोली, महाराज, गधा बाबा चाहते हैं कि आप उनके पास जाकर अपनी गलती की क्षमा मांगे। मैं उनसे क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ, चलो मेरे साथ। कुछ ही देर में शेर राजा गधा बाबा के सामने खड़ा हुआ था। मुझको माफ कर दो गधा बाबा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं तुमको माफ कर रहा हूँ। परंतु तुमको एक बात समझनी चाहिए, मैं जंगल के प्राणियों को डांटता हूँ तो उनकी भलाई के लिए। अगर उस समय बंदर कच्चे केले खा लेता तो इससे उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता। मैंने उसको उसकी भलाई के लिए मना किया था, न कि अपने आप को जंगल का राजा समझकर। मुझको अब ऐसा सो रहा है कि मैं गलत था और आप सही। सारी गलती तुम्हारी नहीं है शेर राजा, कुछ गलतियां मेरी भी है। क्या है कि इस उम्र के पड़ाव में आकर मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया हूँ और मेरा स्वभाव थोड़ा सा गुस्सैल हो गया है। अब मैं भी अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन करूंगा और हर किसी से मुस्कुराकर और हंसकर बात करूंगा। इतना कहकर गधा बाबा दूसरे जंगल के शेर के पिता के पास जाकर बोले, तुम्हारा पुत्र मेरे जंगल पर हमला करने की सोच रहा है। यह सुनकर बूढ़ा शेर चौंकते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम उस जंगल में रहते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पुत्र को युद्ध करने से रोकूंगा ही नहीं, बल्कि उसको डांटूंगा भी। यह सुनकर गधा बाबा अपने जंगल की ओर चले गए और शेर राजा से बोले, अब निश्चिंत रहो जंगल के राजा, अब वो दूसरा शेर हमला नहीं करेगा। यह सुनकर जंगल में खुशियों का माहौल कायम हो गया और सभी ने चैन की सांस ली और सभी हंसी खुशी रहने लगे।